गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट 10 है। इसको आप लोग जो है ध्यान से देखिए। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे। जैसे हमारे पास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं तो कैसे आप पता लगाओगे कि ये धातु है या अधातु है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कुछ चीज़ें हैं धातुओं को में प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कहते हैं धातुओं के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, भौतिक गुण ऑफ मेटल्स, धातुओं के। तो उसमें क्या है, कठोरता, हार्डनेस सबसे पहला गुण है। तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो कठोर यानी हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम हैं वो हार्ड नहीं होती हैं, बल्कि इनको जो है इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से काट सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो आप धातुएं जानते हैं तो वो जो है हार्ड होती हैं, उनको चाकू से नहीं काटा जा सकता। ठीक है, अब आते हैं ये तन्यता, सेकंड उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैलिएबिलिटी, यानी कि खींच के इसको जो है तार के रूप में बदला जिसको भी बदला जा सके, तो वो जो है क्या है, तन्यता का गुण है। अब तन्यता का गुण जो है तो उसमें धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सके, तो ये तन्यता कहलाता है। जैसे कि कॉपर का आपने देखा होगा, जो आपके घर में तार इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज़्यादातर सारे के सारे तार धातुओं के बने होते हैं। इसमें ज़्यादातर कॉपर या तांबा के, या जिसको तांबा कहते हैं, या लोहे या एल्युमिनियम के भी होते हैं। अब आता है ठोस अवस्था। ठीक है, तो सारी धातुएं एक्सेप्ट जो है मरकरी नहीं, पारा जिसको कहते हैं, को छोड़कर सारी धातुएं जो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जो अभी का जो टेम्परेचर है उस पर वो ठोस के रूप में होती हैं। लेकिन मरकरी जो है, मरकरी आप जानते हैं ना, जो थर्मामीटर होता है उसमें, तो मरकरी इस्तेमाल होता है। आघात वर्धनीयता, ठीक है, यानी हथौड़े से पीटने पे ये मैलिएबिलिटी होता है, सॉरी मतलब मैंने तन्यता को आघात वर्धनीयता यानी पीटने पे जो है चादर के रूप में परिवर्तित हो जा सकता है। तो इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। लोहे की कील, एल्युमिनियम, तार, कॉपर, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन की छड़ और हथौड़ी। आप इसको जो है अगर इसे हथौड़े से पीटिए तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें जो है पीटने पे फैल जाती हैं वो धातुएं होती हैं, और जो ब्रिटल कुछ क्या कहते हैं, जो अधातुएं होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, अब इसके ये आप तालिका ऐसे बनाएंगे, जैसे बना हुआ है, पदार्थ का नाम लिखेंगे, जैसे लोहे की कील हो गई, कोयला हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, कॉपर तार हो गया, कार्बन की छड़ हो गई, पेंसिल का सिक्का हो गया। अब इसके बाद है कि क्या ये टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया। जो टुकड़ों में टूट गया वो धातु नहीं है। अब धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर शीट में बदला जा सके उसे आघात वर्धनीयता, यानी आघात यानी चोट मारने पे फैल जाए वो। अतः कठोर धातुएं चमकीली, तन्य व आघात वर्धनीय होती हैं। तो आज से आप जान लीजिए कि जो भी अगर कोई धातु होगा तो उसे पीटने पे वो पतली पतली चादरों में के रूप में बदल जाती है। धातुओं के कुछ उदाहरण जो है आपको आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है इत्यादि। और सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस अधातुओं के जो है कुछ उदाहरण हैं। अब आपको करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सके। तो अभी आपने ऊपर देखा था, तो सोडियम और पोटेशियम, ये देखिए इनको जो उससे काटा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपने केवल एक ही दिया है, बाकी सारी की सारी ठोस होती है, तो वो था पारा यानी मरकरी इसको कहते हैं। थर्ड है, तन्य किसे कहते हैं। आप किस धातु के तार बनाना पसंद करेंगे। तन्यता यानी कि जो, तो तार तो नॉर्मली देखिए जो अच्छा कंडक्टर होता है तो सबसे अच्छा जो है कॉपर माना जाता है। ठीक है, जिसको पीट के जो है तार में बदला जा सकता है उसे तन्यता कहलाता है। और आपको चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं, यानी पीटने पे चपटी जो है चादरों में परिवर्तित हो जाती है। तो आपने देखा कि क्या कहते हैं, एल्युमिनियम का तार है वो पीटने पे चपटे, कॉपर भी जो है चपटा हो जाता है। ठीक है, अब एल्युमिनियम धातु का कोई दो उपयोग निकालिए। तो एल्युमिनियम जो है नॉर्मली इसके लिए बिजली के उसमें उपकरण में उपयोग होता है, और बाकी जो है बर्तन में भी उपयोग होता है। तो इस तरीके से आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा, वर्कशीट पूरा हो जाएगा।
तो कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको जो है अगला वीडियो आसानी से मिल जाए। थैंक यू।